12 जून 2025 दोपहर 1:10 में अहमदाबाद से लंदन जा रही प्लेन AI-171 उड़ान भरती है और कुछ ही देर बाद वो एक आग का गोला बन जाती है। अनफॉर्चुनेटली 270 लोग की जान चली जाती है। और अब यही रिपोर्ट कई सारे सवाल खड़ी कर रही है कि क्या ये जो हादसा हुआ एक इंसानी गलती थी या बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर जो हमसे छुपाया जा रहा है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि फ्लाइट AI-171 के हादसे या फिर क्रैश के पीछे की असली कहानी क्या है। AI-171 फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एक बोइंग 787 थी। सभी क्रू मेंबर्स फिट थे, ब्रीथ टेस्ट पास किया गया था और 24 घंटे में कोई फ्लाइंग ड्यूटी नहीं थी, यानी पायलट्स पूरी तरह से फ्रेश थे। प्लेन में कुल 230 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स और करीब 54,000 लीटर फ्यूल था। ना कोई खतरनाक कार्गो, ना कोई मौसम की खराबी और ना ही प्लेन ओवरवेट था, मतलब कि सब कुछ नॉर्मल था। अब प्लेन को रनवे 23 से उड़ान भरने की अनुमति मिली ATC के द्वारा और करीब 1:38 में प्लेन हवा में थी। उड़ान भरने के ठीक बाद फ्लाइट अपने मैक्स स्पीड 1180 नॉट्स तक पहुंचती है और तभी 1 सेकंड के अंदर दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है। अब फ्यूल सप्लाई को बंद करने के लिए प्लेन में एक स्विच होता है जिसे हम कट ऑफ स्विच बोलते हैं, लेकिन उसे बंद करना उतना आसान नहीं है। फ्यूल कट ऑफ स्विच को बंद करने के लिए उसे खींचना पड़ता है और लॉक तोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि उसे गलती से बंद या चालू करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब फ्यूल सप्लाई बंद होने के बाद कॉकपिट में पायलट अपने को पायलट से पूछता है कि तुमने कट ऑफ क्यों किया, तो जवाब आता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कट ऑफ किसने किया, और ये जितनी चीजें हो रही है सब कुछ ही सेकंड में हो रही है, यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर। अब फ्यूल सप्लाई बंद होने के बाद दोनों इंजनों की पावर कम होने लगती है और प्लेन इमरजेंसी पावर पर शिफ्ट करता है। हालांकि पायलट्स फ्यूल कट ऑफ स्विच को फिर से ऑन करते हैं और इंजन नंबर 1 फिर से चालू भी होने लगता है, लेकिन तब तक हाइट बहुत कम हो चुकी थी। दूसरा इंजन रिकवर नहीं कर पाता और फिर 1:39 पर फ्लाइट एक आग के गोले में बदल जाती है। 270 लोग एक झटके में खत्म हो जाते हैं। अब इस क्रैश को 1 महीने बीतता है। उसके बाद सरकार प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जारी करती है बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना किसी सवाल जवाब के। रिपोर्ट क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। रिपोर्ट कहती है कि पायलट फिट थे, मौसम ठीक था, फ्यूल प्योर था, प्लेन ठीक से मेंटेन था, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं था। तो फिर सवाल ये आता है कि ये क्रैश फिर हुआ कैसे। हालांकि रिपोर्ट सिर्फ एक लाइन कहती है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से ऑफ पोजीशन में चला गया, पर ये नहीं बताती कि क्यों और कैसे। अब बात यहाँ से और दिलचस्प होती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2018 में FAA ने बोइंग को एक चेतावनी दी थी। उसमें लिखा था कि कुछ 737 और 787 प्लेनों में जो फ्यूल स्विच लगाए गए हैं उनमें लॉकिंग फीचर ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब वो स्विच गलती से मूव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ गलती ये है कि बोइंग ने जो जानकारी है सिर्फ रिकमेंडेशन के तौर पर दी, मतलब ना इंस्पेक्शन का आदेश दिया और ना ही मैंडेटरी रिप्लेसमेंट का आदेश दिया, और एयर इंडिया ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और अब वही एक स्विच इस हादसे का सबसे बड़ा शक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर गलती किसकी है। हो सकता है कि ये पायलट की गलती हो, लेकिन उतना ही चांस है कि ये किसी सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर फेल्यूर की गलती हो। बोइंग 787 जैसे जहाजों में इतने सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन कोई कैमरा नहीं होता कॉकपिट में, इसलिए हम ये नहीं देख सकते कि उस स्विच को किसने और कैसे ऑफ किया। और जब तक ये चीज साफ नहीं होता है कि स्विच को आखिर बंद किसने किया, ऑटोमेटिकली बंद हुआ या फिर उसे मैनुअली बंद कर दिया गया, किसी की भी गलती देना या किसी नतीजे पे पहुंचना जल्दबाजी हो सकता है। और अगर सच में बोइंग 787 का ये जो स्विच है वो दोषी है, तो क्या हम अगली फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं जो क्रैश करेगा या फिर गिरेगा, उसके बाद हम जागेंगे। AI-171 अहमदाबाद हादसे ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब सवाल पूछने बंद कर दिए जाते हैं तब हादसे इतिहास बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस हादसे की अच्छे से जांच हो और दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपडेटेड रहने के लिए। और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है, पायलट की गलती है या फिर बोइंग की गलती या फिर एयर इंडिया की गलती है, किसकी गलती है, कमेंट में जरूर बताइएगा।